गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू हमारा यूट्यूब ट्रैवल चैनल ट्रैक एंड ट्रिप्स। हमने इससे पहले जो जिमनी का वीडियो बनाया था उसमें मैंने जिमनी के बारे में पूरा रिव्यू दिया था। मैंने डिस्काउंट तक ओपन कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स वगैरह भी आए थे उसमें। मैंने डिस्काउंट ओपनली उन सबको बता दिया था। मैंने नंबर भी शेयर किया है लोगों ने जिन्होंने मुझे डीएम किया था। आज हम जिमनी का एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम टायर अपग्रेड जो हैं वो करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आपके साथ और बताते हैं कि आपको हम कौन सा टायर जो है वो लगवा रहे हैं और इसमें क्या क्या और ऑप्शंस जो है वो टायर लगवाने की आती है। मैं प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि इससे जो मेरा ग्राउंड क्लियरेंस है कितना और बढ़ जाएगा। तो मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। और आप अगर कोई भी टायर लगवाते हैं किसी भी पर्टिकुलर साइज का, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है और उसके साथ आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कितना बढ़ेगा, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं शॉप के ऊपर और करवाते हैं टायर चेंज। ये हमारे टोटल 4 टायर साइज़ है। ये हमारा एक्चुअल जिमनी का टायर साइज़ है जिसका ट्रेड पैटर्न आप देख सकते हैं यूनी डायरेक्शनल है। मतलब अलाइनमेंट में चेंज कराने के बाद इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये हमारा योकोहामा 215-75 R15 ये एलटी टायर है, लाइट ट्रक, जो हमारा वाइट लाइनिंग के साथ है। ये हमारा अपोलो का है 225-70 R15, ये भी लग सकता है, ये भी वाइट लाइनिंग के साथ है। और ये हो गया हमारा 235-75-15 जो इनके साथ लग सकता है, लेकिन ये काफ़ी मोटा वाइट लाइनिंग के साथ है। और इसके साथ भी प्रॉब्लम ये होगी कि ये फेंडर पे लगता है। अगर टर्न करते हैं ना गाड़ी, इसके लिए आपको गाड़ी उठानी पड़ेगी, शायद थोड़ा शॉकर वगैरह भी आपको चेंज करवाने पड़ेंगे। तो प्रॉबेबली हम लुक में ऑब्वियसली बात है योकोहामा ज़्यादा बेटर है, तो सर आप योकोहामा ही लगा दो, है ना। योकोहामा हम यूज़ करते हैं, लगा दीजिए सर। गाड़ी खुल गई है, 2 टायर जो हैं आगे के चेंज हो रहे हैं। आप चेंज करते हुए दिखाते हैं। ये हो गया हमारा जिमनी का टायर ब्रिजस्टोन का। साइज़ देख लो, 195/80 R15 ड्यूलर टायर है, HL हैवी लोड। इसको हमने चेंज किया है हमारे योकोहामा जियोलैंडर 80 ऑल टेरेन टायर। इसका साइज़ कितना आ रहा है, ये आ गया 215/75 R15 रेडियल ट्यूबलेस। ये भी मड एंड स्नो की साथ आता है और ये वाला जो है ये भी मड एंड स्नो के साथ आता है। यहाँ पे लिखा है, ये रहा MS मड एंड स्नो। अब इसको चेंज करने के बाद गाड़ी की देखते हैं लुक कैसे बदलती है। आप देखो भाई साहब, गाड़ी की लुक बिल्कुल बदल गई है, टायर में जान आ गई है। लो जी गुरु जी, चाय लो। साइड से देखो, बहुत अच्छी लुक आ रही है, माचो लुक आ रही है गाड़ी की। अभी दूसरा टायर जो है लेफ़्ट वाला वो सेट हो रहा है, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा, उस पर काम चल रहा है। ये देखो गाड़ी की लुक साइड से। स्टेपनी का टायर अभी आना है। नॉट बैड यार, स्टेपनी के बिना भी गाड़ी की लुक अच्छी लग रही है साइड से। मैं देख रहा हूँ, अच्छी लग रही है गाड़ी। बट एनीवे स्टेपनी के बाद लुक ज़्यादा अच्छी हो जाती है और अब गाड़ी का मज़ा आएगा। अब मैं आपको इसकी दिखाऊंगा कैलकुलेशन कि इसको लगाने के बाद मेरी गाड़ी कितनी और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बढ़ जाएगी। अगर मैं 235 लगवाता तो जब ये टायर राइट टर्न होता या लेफ़्ट टर्न होता तो ये अंदर का जो वो ये है फेंडर है, इसके साथ जो है वो टच करता है और ऊपर का जो ये गैप है ना, ये गैप जो है वो भी कम हो जाता। तो इससे ऑफ रोडिंग में जो है वो बड़ी दिक्कत आती है।
तो उसके लिए आपको फिर शॉकर जो है वो चेंज कराने पड़ते हैं अंदर। ये देखो ना, ये शॉकर जो है ना, ये आपको गाड़ी लिफ्ट करानी पड़ती है, तो वो पूरी की पूरी नई किट लगती है, वो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा कोई शौक़ नहीं है, गाड़ी ने उन्होंने सुजुकी ने, मारुति ने अच्छा दिमाग लगा के गाड़ी बनाई है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग कोई भी नहीं करता। चेंज कराने के बाद काफ़ी गाड़ी स्मूथ हो गई है पहले से। मतलब मैं कोई वो तारीफ़ नहीं कर रहा, बट ये रियलिटी है, मैं सच कह रहा हूँ कि डिफरेंस जो है वो ड्राइव का पता चल रहा है। हालांकि उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप 235 करा लेते या 225 करा लेते तो उससे स्मूथ ड्राइविंग और हो जाती, बट मुझे वो करवाना ही नहीं था। मुझे पता था कि मैंने इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग करना ही नहीं है। बट मुझे अभी जो है ड्राइव करने के बाद काफ़ी स्मूथनेस जो है वो लग रही है, और गाड़ी जो है वो मतलब ज़मीन से बिल्कुल लग के जो है वो चल रही है ना, कहते हैं कि जैसे ग्रिप जो है वो गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छी आ गई, मतलब बहुत फ़र्क पड़ा है ड्राइविंग का। और अब मैं आपको ऑफिस जाके पूरा मैच बताता हूँ कि किस टायर के साथ कितना चेंज कराने के बाद आपका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कितना पड़ता है। और ऑब्वियसली बात है 215 225 तक तो सही है, लेकिन 235 जो है अगर आपने ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं तो आप उसके ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। आप अपने शॉकर्स चेंज करवा सकते हैं, गाड़ी आपको लिफ्ट करवानी पड़ेगी जिसका खर्चा जो है वो और ज़्यादा आ जाएगा। पर जो इंजीनियर्स मैकेनिकल जो जो इंजीनियर्स जो हैं, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स जो गाड़ी डिज़ाइन करते हैं, वो उसी पर्पस के हिसाब से ही डिज़ाइन करते हैं कि आपको कितना उसको आप लिफ्ट करा सकते हैं। कोई भी टायर साइज़ के अंदर आप एक साइज़ या दो साइज़ ऊपर करवा सकते हैं, पर उससे ज़्यादा सूटेबल नहीं रहता। उसमें गाड़ी की माइलेज और गाड़ी की एफिशिएंसी पे फ़र्क जो है वो पड़ता है। तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम जिमनी के टायर अपग्रेड के बारे में। जिमनी का जो टायर, स्टॉक टायर जो हमने हमारे को गाड़ी के साथ आया था, उसका साइज़ है 195/80 R15। अब 195 जो है वो टायर का साइज़ होता है, आप देख सकते हैं इसको 195 कहते हैं। ये उसका डायामीटर हो गया। डायामीटर जो है वो हमारे टायर का 15 इंच का है, जो टेक्निकली हमारा एलॉय होता है। तो अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के हिसाब से देखें तो गाड़ी के हिसाब से 15 इंच का एलॉय इज सही, मतलब वो गाड़ी के लिए रेकमेंडेड है। आप 16 इंच के लिए जाएं, वो आपकी चॉइस है, पर आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी पे, माइलेज पे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, और ये हो गया 80 उसका सेंटर साइज। ठीक है, अब हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कैसे हमारी आती है इसके अंदर। तो आपको जो साइज की बात करना है, साइज में इंक्रीज कैसा हो गया। तो अगर मैं स्टॉक टायर की बात करूं, तो आप जो उसका साइज है 195 और उसका जो सेंटर साइज है 80, उसको आप 100 से डिवाइड कर दो और आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब आप टेक्निकली इसको आप ये कैंसिल कर देंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो 195 इंटू 0.8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 156 के हिसाब से। और अभी जो हमने योकोहामा लगाया है, योकोहामा, तो योकोहामा का टायर साइज है 215/75 R15। तो आप देख सकते हैं उसके अंदर एलॉय का साइज हमने सेम रखा है, सेंटर साइज उसका थोड़ा सा बदल गया। तो अब इसके अंदर हमारे पास साइज कैसे मेजर करेंगे, 215/75 को हम 100 से कर देंगे डिवाइड। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास 161.25 आ जाती है। तो ये हमारा जो है, अब जो हमने जो नया टायर साइज अपग्रेड कराया है उसके हिसाब से हो गया। तो अगर आपको अब ग्राउंड क्लियरेंस पता करनी है कि भाई हमारी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कितनी आएगी, तो मैं आपको वो भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस, अब गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 210 ऑलरेडी है। ठीक है, और इसके अंदर हम माइनस कर देते हैं जो हमारा टायर साइज उन्होंने दिया है, वो कितना है 156, ये हमने हटा दिया। और इसमें हम ऐड कर देते हैं जो हमारा साइज लगवाया है, वो कितना है 161.25। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे
तो ये 215-25 mm। अब हमारी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो गाड़ी की इतनी आ गई, मतलब 5.25 mm जो है हमारी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बढ़ गई है। अब आप इसके अंदर जो मर्जी टायर साइज लगवाइए, वो आपका हिसाब किताब है। आपने 215 की जगह 225 लगवाना है, 235 लगवाना है, तो उस हिसाब से आपका टायर का साइज बढ़ता रहेगा, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ती रहेगी। पर वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आपका जो जो फेंडर के ऊपर होगा टायर साइज और उसके ऊपर, उसमें गैप जो है वो कम होने लग जाएगा। तो ये वाला गैप जो है वो कम होने लग जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि टर्निंग पे वो गाड़ी जो है वो यहाँ पे टच करने लग जाए। उसके लिए गाड़ी को आपको क्या करवाना पड़ेगा, लिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से किसी भी गाड़ी के अंदर अगर आप एक साइज़ बड़ा या 2 साइज़ बड़ा लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा बड़ा साइज़ लेते हैं तो वो रेकमेंडेड यूजुअली नहीं होता। जितने भी टायर शॉप्स के ओनर्स होते हैं वो हमेशा यही चीज़ को रेकमेंड करते हैं। और मेरा अभी एक्सपीरियंस ड्राइविंग का, गाड़ी की ड्राइव काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। और क्या कहते हैं, गाड़ी की जो क्या कहते हैं ग्राउंड और गाड़ी जो है वो अब एक्चुअली में ग्राउंड के साथ लग के जो है वो चल रही है, मतलब ग्रिपिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है टायर को चेंज कराने में। क्योंकि जो स्टॉक टायर है वो यूनी डायरेक्शनल, लेकिन ये वाले जो टायर होते हैं ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। क्योंकि अगर इनको कभी अलाइनमेंट चेंज करवाते हैं, व्हील बैलेंसिंग कराते हैं, तो आप उसको आगे पीछे जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन स्टॉक टायर जो है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसको अलाइनमेंट चेंज करवाएंगे, व्हील बैलेंसिंग करवाएंगे, तो उसके साथ सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको उसके साथ रिम जो है वो भी चेंज करवाना पड़ेगा, आगे पीछे जो करवाना पड़ता है। तो ये हमारा टायर का साइज़ का कैलकुलेशन करने का तरीका है। अगर आपको कोई भी टायर साइज़ लगवाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूले का, आपको पता चल जाएगा कि कितना ग्राउंड क्लियरेंस जो गाड़ी का बढ़ जाएगा। तो ये हमारा अब फाइनल ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो जिम्नी का आ गया, जो पहले टेक्निकली कितना होता था, 210 होता था। ठीक है, तो बने रहिए हमारे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने तो इसी के साथ हमारा टायर जिम्नी के टायर का अपग्रेड का पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। हम और भी वीडियोस लाने वाले हैं बहुत ज़्यादा। अभी हम एसेसरीज़ पे भी काम कर रहे हैं, कौन सी एसेसरी बेस्ट सूटेबल है, बस जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। और उसके बाद फिर ऑफ रोडिंग का एक ट्रिप जो है वो हम करेंगे और सारी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपने वीडियो को लाइक किया, इतने अच्छे व्यूज़ आए, उसके अंदर कमेंट भी आए लोगों के। तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रखेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।